हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का फिर स्वागत है आज मेरे एक नए वीडियो पे। जैसा आप लोग को पता है, मैं पेरेंटिंग के ऊपर छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को वो पसंद भी आ रहा है। आज मैं बात कर रहा हूँ बच्चों के अंदर बढ़ती हुई कॉम्पिटिटिवनेस भावना के बारे में। दोस्तों, हमें ये समझना होगा, बच्चों को हार हो या जीत, उनको हमें मोटिवेट करना है। आजकल पेरेंट्स के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की एज बढ़ रही हैं, वो चुनौतियां, समस्याएं और नए तरह की डिमांड्स उनके सामने आती हैं। इन सभी समस्याओं को समझना और उसका सॉल्यूशन देना ये बहुत ज़रूरी है। आजकल ये भी हमने देखा है कि बच्चे जब छोटे होते हैं, 5 या 6 साल के हैं या 3 साल के, 4 साल के हैं, वो कॉम्पिटिटिवनेस की भावना उनके अंदर आ रही है। ये क्यों हो रहा है? हर बच्चा हर चीज़ में आगे रहना चाहता है, वो आगे ही बैठना चाहता है, आगे ही खड़े होना चाहता है, वही गेम खेलना चाहता है जिसमें वो जीत सके। इस चीज़ पे हमें विचार करना होगा। आज का मेरा वीडियो इसी सब बातों को लेके है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, आजकल बच्चों का हर बच्चे का अपना पीयर ग्रुप है। वो स्कूल जाता है, कुछ कोचिंग क्लासेस लेता है, चाहे स्पोर्ट्स की ले रहा हो या क्लासेस स्टडी की ले रहा हो, वहाँ पे उसके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस की भावना आ ही जाती है। हर बच्चा ये चाहता है कि मैं इस खेल में भी आगे रहूँ, उस खेल में भी आगे रहूँ, पढ़ाई में भी आगे रहूँ। जब इस तरीके की चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तो उनके अंदर कहीं कहीं चिड़चिड़ापन आ जाता है। कैसे हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं? मैं कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो आप ध्यान दीजिएगा। बच्चों को नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने दीजिए, बच्चों को सराहना ज़रूर करिए। ये मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि उन्हें मोटिवेट करिए, उनके किसी भी काम को प्रोत्साहित करिए, लीडरशिप के लिए उनको मोटिवेट करिए। उनकी चॉइस क्या गलत है, उनके व्यवहार में क्या अच्छा है, ये चीज़ उन्हें टाइम टाइम पे समझाते रहिए और उन्हें अपने मन का नया कुछ करने का अवसर ज़रूर दीजिए। कई बार हम समझ नहीं पाते कि बच्चे के अंदर ये कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग है, वो क्यों आ रही है। आपने देखा होगा कि 4-5 साल के बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं, स्कूल के अंदर वो चाहते हैं कि हर किसी का अटेंशन उनके अंदर ही मिले। उस अटेंशन को पाने के लिए कई बार ये भी होता है कि बच्चे के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। इससे आपको पता चल सकता है कि कॉम्पिटिटिवनेस की शायद वो भावना उनके अंदर आ रही है। कई बार ये पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि हम कैसे पता करें कि बच्चों के अंदर ये फीलिंग आ रही है। बहुत सिंपल सा टिप्स है दोस्तों। कई बार आपको ये लगेगा कि बच्चे अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं, किसी भी चीज़ में अगर वो सेकंड भी आ गए या थर्ड भी आ गए तो उन्हें लगता है कि वो हार गए, वो फर्स्ट नहीं आ पाए। कई बार अगर वो फर्स्ट आ गए तो वो प्राउड नहीं बोलूँगा, घमंड फील करते हैं और हर चीज़ में उन्हें कंपटीशन चाहिए। चाहे वो खाना खा रहे हो तो मैं उससे पहले खा लूँगा, या पढ़ाई कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या मेरे को बस से उतरना है, घर पहुँचना है, उस चीज़ में उनको कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है। बच्चों के अंदर एक डोमिनेंट की फीलिंग आती है, उसमें चिड़चिड़ापन और जलन की भावना आ जाती है। अगर इस तरह की चीज़ें आपको दिख रही हों तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस या कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ रही है। इससे हम कैसे दूर हो सकते हैं? जैसे मैंने पहले आपको कुछ बताया था, हमें जब भी बच्चा कोई खेल स्टार्ट करे, कुछ भी करे, तो उससे पहले ही उसे मोटिवेट करना चाहिए कि खेल में हार या जीत, ये उसके 2 पहलू हैं। किसी की हार होगी, किसी की जीत होगी। आपको सिर्फ अपना सबसे बेस्ट देना है, सबसे अच्छा प्रदर्शन करना है। अगर आप खेलने जा रहे हैं, आप दौड़ने जा रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप समझिए कि आपने अपना सब कुछ अच्छा दिया है। ज़रूरी नहीं कि उससे आप जीते ही या टॉप में ही आए। एक तो ये आपका तरीका हो सकता है। गेम स्टार्ट होने से पहले या किसी भी चीज़ कंपटीशन में जाने से पहले हमें बच्चों की भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो इस समय क्या सोच रहा होगा। और अगर आपने वो चीज़ समझ ली तो आप डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे से मोटिवेट कर पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे अगर स्कूल की लाइन में खड़े हैं तो उन्हें सबसे पहले खड़ा होना है, अगर वो क्लास में बैठे हैं तो उन्हें सबसे पहले बैठना है। इस तरह की चीज़ें अगर हों तो आपको समझा जा सकता है या आप समझ सकते हैं कि बच्चे में शायद ये फीलिंग आ रही है।
हमें इस फीलिंग को समझने के साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि वो किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है ना। कुछ बहुत सिंपल से टिप्स हैं दोस्तों। आज के डेट में ये भावना बच्चों में कहाँ से आ रही है? शायद हम पेरेंट, मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ, हम बच्चों को इतना ज़्यादा बचपन से ही बोलते हैं नहीं आपको फ़र्स्ट आना है, आपको स्पोर्ट्स में भी फ़र्स्ट आना है, क्लास में भी फ़र्स्ट आना है, 100 में 100 मार्क्स लाने हैं। अगर 100 में 99 आ जाते हैं तो भी हमें लगता है कि इसके कम आ गए। उस टाइम को याद करिए दोस्तों, जब 75% में डिस्टिंक्शन आती थी और 75% मार्क्स आते थे तो बहुत अच्छा मार्क्स समझा जाता था। लेकिन अब वो कंपटीशन की कोई लिमिट ही नहीं है। अगर 100 में 100 मार्क्स आ रहे हैं तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 100 में 100 आ रहे हैं। साथ में ही पेरेंट्स ये भी चाहता है कि वो स्पोर्ट्स में खेले और स्पोर्ट्स में भी वो नंबर 1 रहे। आप सोचिए, कभी ऐसा हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर भी बनता, लता मंगेशकर भी बनता, अंबानी भी बन जाता? या तो वो खेल में बहुत अच्छा था, जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई में अच्छे रहे हों। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन आज हम पेरेंट चाहते हैं कि बच्चा आइंस्टीन भी बने, तेंदुलकर भी बने, कुमार सानू भी बने, एक्टर भी अच्छा बन जाए, वो शाहरुख खान भी बन जाए, और सब कुछ एक बच्चे के अंदर ही चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर की फीलिंग है जो बच्चों ने महसूस करी है और बच्चे उस चीज़ पे रिएक्ट करते हैं। हम पेरेंट कई बार सोचते हैं कि बच्चा भी उतना समझदार नहीं है, लेकिन एक बार आप उसको फ्री करके, उसको मोटिवेट करके देखिए कि आपको उसकी समझ में पता चलेगा, उसकी समझदारी पता चलेगी। आप एक घर पे जाके छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए। एक कोई भी कागज़ का टुकड़ा दे दीजिए, कागज़ दे दीजिए, उसे बोलिए कि उसमें अपने हिसाब से वो रंग भरे, अपने हिसाब से उसे कोई भी ड्राइंग बना ले या कोई चीज़ बना ले। आप देखिएगा उनका इमेजिनेशन कहाँ तक जाता है। तो बच्चों को कम आंकने की भी भूल आज के पेरेंट्स को एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कॉम्पिटिटिवनेस के सिर्फ नुकसान ही हैं, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। नुकसान तो डेफिनेटली थोड़ा सा होता है बच्चों को कि वो जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, मेंटल प्रेशर उनका बढ़ता है, जलन और दुश्मनी की भावना आती है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था। लेकिन इसका अगर आप पॉजिटिव पार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने सही से बच्चे को मोटिवेट किया है, चाहे उनके हार या जीत पे, उनका मेंटल लेवल इस्टेब्लिश्ड होता है, वो मेंटली ज़्यादा फिट होते हैं, सीखने की ललक उनमें बढ़ती है, अच्छे और बुरे में क्या फ़र्क है वो ये महसूस करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और सिचुएशन को वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिवनेस के फ़ायदे भी हैं दोस्तों। आप मेरी इन टिप्स को याद रखिए, फॉलो करिए, आप देखेंगे कि आप भी एक बहुत अच्छे पेरेंट्स बन के निकलेंगे। मुझे लगता है आपको ये मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।